आपने देखा होगा एक लड़की आई थी, बिना वीजा के घुस गई और उसको बहुत सराहा लोगों ने, हिंदुओं ने बड़ा सराहा उसको। वो मैंने उसी वक्त कहा था कि हो सकता है ये आईएसआई के एजेंट हो। पहलगाम में जब आतंकियों ने 22 अप्रैल को सैलानियों पर गोलियां चलाई और उनकी जान ली, तो उसके बाद से ही भारत सरकार एक्शन में है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने की तैयारी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया कि भारत से पाकिस्तान तुरंत के तुरंत वापस लौट जाएं। अब जैसे ही आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया, उसके तुरंत बाद राज्य सरकारों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों को ढूंढ कर वापस भेजा गया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही सीमा हैदर की और कहा गया कि क्या सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई थी। तो ये तमाम सवाल जवाब लगातार थे। इस बीच अब मौलाना ने एक बड़ी बात कह दी है और कह दिया है कि हो सकता है सीमा हैदर आईएसआई एजेंट हो। जी हाँ, उन्होंने आशंका जताई है कि सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट हो सकती है और वो भारत के लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। अब लगातार ये बात चल रही है कि सीमा हैदर के साथ क्या कुछ होना चाहिए। ऐसे में साजिद रशीदी का ये बयान चौंका रहा है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि ये हमला पाकिस्तान की करतूत है और इसके कारण भारतीय मुसलमानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रशीदी ने इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और कहा कि वो अपनी सीमाएं ना लांघे, वरना उसका हश्र बहुत बुरा होगा। इसके अलावा साजिद रशीदी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बारे में टिप्पणी की और कहा कि बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा को लोगों ने हिंदू मुसलमान के भेदभाव में सिर पर बिठा लिया है, जबकि ये हो सकता है कि वो आईएसआई के एजेंट हो। जब पहलगाम में हमला हुआ तो ये साफ था कि स्लीपर सेल पहले से मौजूद थे और जिन लोगों ने ये साजिश रची, उनकी गहन जांच होनी चाहिए। साजिद रशीदी ने यह आशंका जताई और उन्होंने कहा कि हो सकता है सीमा हैदर ही स्लीपर सेल हो, आईएसआई की एजेंट हो, क्योंकि पहलगाम में भी जो आतंकी हमला हुआ वहां पर स्लीपर सेल पहले से मौजूद थे और उनकी वजह से ये हमला हुआ। और साजिद रशीदी ने इसलिए कहा कि सीमा हैदर की गहन तरीके से जांच होनी चाहिए और उसे इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल साजिद रशीदी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है और सीमा हैदर को लेकर जो बातें चल रही हैं, वो अभी तक ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या कुछ उसके साथ किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि सीमा हैदर को लेकर अभी कोई नया आदेश नहीं आया है, उसका मामला अभी कोर्ट में है। बाकी जो आदेश कोर्ट देगा, उसके आधार पर सीमा हैदर के साथ व्यवहार तय किया जाएगा। बता दें कि अभी तक पाकिस्तान के कई लोग भेजे जा चुके हैं जो कि भारत में रह रहे थे, भारत की खा रहे थे और भारत के खिलाफ ही साजिश रच रहे थे। उन सबको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान में जो भारतीय रह रहे थे वो भी वापस आ चुके हैं देश में। फिलहाल सीमा हैदर अभी तक वापस नहीं गई है, इसलिए ये बातें हो रही हैं। ऐसे में साजिद रशीदी ने जो बात कही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि क्या सीमा हैदर स्लीपर सेल या एजेंट हो सकती है, जैसा साजिद रशीदी कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको साजिद रशीदी के उस बयान के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने सीमा हैदर को लेकर ये तमाम बातें कही। बने रहे हमारे साथ। अलविदा। देखिए, उनको भेजना चाहिए, इसलिए भी भेजना चाहिए कि हमारी सीमाएं तो महफूज हैं, अंदर तो कोई आ नहीं सकता। ये जो हमला हुआ है, ये यकीनी तौर पर स्लीपर सेल पहले से यहाँ मौजूद थे, उनकी वजह से हुआ है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको भेजना चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा एक लड़की आई थी, बिना वीजा के घुस गई और उसको बहुत सराहा लोगों ने, हिंदुओं ने बड़ा सराहा उसको। आप क्या, मैंने उसी वक्त कहा था, शायद याद नहीं है लोगों को, मैंने उसी वक्त कहा था कि हो सकता है ये आईएसआई के एजेंट हो। आप कैसे इसको वो करेंगे? लेकिन हिंदू मुसलमान के चक्कर में उसको इतना सर पे बिठा लिया। अगर उसकी जांच की जाए गहनता से, या जितने लोग यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी जांच की जाए,
तो ये अंदर के ही लोग निकलेंगे, क्योंकि सीमाओं से सीमा पार करके कोई आदमी नहीं आ सकता। बहुत महफूज है हमारी सीमाएं। तो ये तो बहुत गहराई के साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है और जहां जहां वो ठहरे हैं या उन्होंने खाना खाया है या रुके हैं, जिन लोगों के ताल्लुकात हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।